ही महाप्रलय इसी को जानो। हे राम, ना कोई पृथ्वी आदि तत्व है, ना जगत है, ना आभास है और ना सृष्टि है। जैसे आकाश के फूलों में सुगंध नहीं होती, वैसे ही इनका होना भी नहीं है। पर हम सारा कुछ जान लेते हैं। पता है हम जानते कैसे हैं? क्योंकि ये शरीर को मैं बना कर बैठे हैं। ये शरीर हमें अपना लग रहा है, मैं हूँ, है ना। जबकि ये आकार प्रलय है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अपने आप स्वतः जा रहा है। ऐसे ही बना हुआ कुछ भी नहीं है, हमने स्वयं बना रखा है इसको। केवल स्वच्छ ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। रूप, इंद्रियां और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। जब है वही, है ना, तो फिर उससे अलग कैसे हो गया? जितना कुछ है सारा वही का वही है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव है और मन ही नाना प्रकार का जगत और इंद्रियां होकर दिखता है और कुछ नहीं। स्वप्न आता कैसे है? हमारा अपना अनुभव होता है ना। जो दिन भर के हमारे संस्कार होते हैं वही सारे स्वप्न में आते हैं। अब स्वप्न कहाँ से निकला? उसका निकालने वाला कौन? मैं, है ना। मैं जान रही हूँ अपने अनुभव को, स्वप्न के अनुभव को। मेरे अलावा कोई और दूसरा जानता है? भले आप मेरे स्वप्न में घूम रहे हो तो भी आपको नहीं पता। अब ऐसे ही कह रहे हैं, ये भी मैं ही जान सकती हूँ, है ना। मेरे अलावा देखो, हम सारे खुद जान सकते हैं कि मैं वो ब्रह्म हूँ। उसके अलावा कैसे, कौन कैसे जाने? सारे अपने आप से ही तो जानेंगे, क्योंकि वो अपने आप का है। वो कोई दूसरा तो है नहीं और कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत भी वही रूप है। हे राम, सब जगत आत्म रूप है। जैसे कारण बिना आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, सो वास्तव में होता तो नहीं। तो उसका कारण क्या है? आंख का दोष। आंख का दोष है ना, दूसरा चंद्रमा दिख रहा है तो। अब ऐसे ही ये जगत दिख रहा है तो इसका कारण क्या है? अज्ञानता, हमारी स्वयं की अज्ञानता है, यही दोष है। वैसे यह जगत आत्मा का आभास है और जिसमें यह आभास प्रकट हुआ है वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता। निकल तो वहीं से रहे, ज्ञान भी अज्ञान भी। दोनों का आधार कौन है? वही सत्ता है ना। उसके अलावा कोई दूसरा है क्या? नहीं। ये सब पदार्थ जो तुमको दिखते हैं उन्हें ब्रह्म स्वरूप जानो। ये जितना भी दिख रहा है हमें, एक पे दृष्टि कर ले हम, है ना। या तो विधि पक्ष से चल पड़े या निषेध से। एक पकड़ने ए ना हुए भी कैंटम निषेध पकड़ गिनू तो कैंटम विधि पकड़ गिनू, लटक मरसू मूला, फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। एक पक्की दृढ़ता के साथ एक पकड़ लें बस। जब एक पकड़ेंगे तो हमें दूसरा किनारा मिल जाना है। जैसे मनोराज्य की सृष्टि अपने अनुभव में होती है और उसका स्वरूप अनुभव से भिन्न नहीं होता। अब बैठे हैं ऐसे, बैठे तो शरीर से हैं, क्या पता मन प्रार्थना करते करते किधर पहुंच गए, वो कौन जान रहे हैं? मैं स्वयं जान रही हूँ ना। अब पता नहीं ना, बैठी तो हूँ शरीर से यहाँ पर, सबको दिख रही हूँ, प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। हाँ, प्रार्थना भी मुंह से बोली जा रही है, वाणी से बोली जा रही है ना। वो मन पता नहीं कहाँ है, वो तो अभ्यास हो गया वाणी को, है ना। वो चल रही है अपने आप, पर मन कहाँ है? फिर मैं उसको खींचकर फिर वापस लाती हूँ। तो ये सब कौन जानते हैं? हम स्वयं जान रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे कह रही है, ऐसे ये सारा अनुभव हम अपने से, हमारे से भिन्न नहीं है। वैसे ही सृष्टि के आदि में जो अनुभव होता है वह अनुभव रूप है। सृष्टि है क्या ना, खाली अनुभूति ले रहे हैं। अब जैसे स्वप्न की हम अनुभूति ले रहे हैं, स्वप्न सत्य है क्या?
नहीं ना, कितनी जल्दी दृढ़ता हो जाती है हमें। झूठ है ये तो, चाहे भारी से भारी दुख क्यों ना हो रहा उस स्वप्न के अंदर, पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं एकदम झूठ है ये, है ना। पर अनुभूति ली। अब ऐसी ही ये जितनी भी मैं अनुभूति ले रही हूँ जगत की, ये मेरा ही अनुभव रूप है, पर सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न का अनुभव लिया, स्वप्न सत्य नहीं था, ठीक है। ऐसे इस जगत का भी अनुभव लिया, पर ये सत्य नहीं है। पर हम क्या मानते हैं, इसको सत्य मानते हैं ना। गलती है हमारी यहाँ पर, और कुछ उपजा नहीं। वही अनुभव सत्ता इस प्रकार भाषित होती है। हे राम, देश से देशांतर को जो संबित प्राप्त होती है, उसमें जो अनुभव है वही हमारा स्वरूप है। देश से देशांतर में जो संबित मतलब जो फुरना, अब एक फुरना गया दूसरा आया, अब इन फुरनों को मैं ही काट रही हूँ, है ना। अब जैसे अभी उदाहरण लिया, मन कहाँ चला गया, शरीर यहाँ बैठा है, तो मैंने स्वयं काटा, है ना। अभी कह रही है जो जिससे जाना कि मेरा मन गया, किसी ने जन्माया ना अंदर बैठकर मेरे को, कहीं बैठी तो यहाँ है गुरु वंदना में, है ना, और मन कहीं और जा रहा है। जिसने जन्माया वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है, और सब आभास मात्र है, और जितना भी दिख रहा है ना, ये तो उसने जन्माया। अब जैसे हम अपनी सिंपल उदाहरण लें, रोटी डालते हैं तवे के ऊपर, अंदर से कौन बताता है भी रोटी पलट गई, नहीं तो जल गई सी। सब्जी में नमक का हाथ डालते डालते रुक जाता है ना, जितनी सब्जी उस हिसाब से डालते हैं ना। कौन बता रहा है हमें? हाथ को नहीं पता, नमक को नहीं पता, आंख को नहीं पता, किसको पता है? हम कहीं बुद्धि को पता है। बुद्धि जड़, बुद्धि को कहने जैसे उसी ने बताया ना। तो वही जो अपनी अनुभूति है, वही हम, वही स्वरूप है हमारा। जागृत देश को त्याग कर जो स्वप्न शरीर के साथ नहीं मिली, और जागृत स्वप्न देश के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है, वही हमारा स्वरूप है। वह प्रकाश रूप और अपने आप में स्थित है। देखो, हर जगह जहाँ मर्जी मैं जाऊँ, वो मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। मैं औरों को तो कह सकती हूँ, बच्चों को घर भूल आई, या वो मेरे से दूर है, या कोई सहेली मेरे से दूर है ना। कभी अपने आप को कह सकते हो वो मेरे से दूर है, कह सकते हैं हम कभी, जहाँ मर्जी जाए हम। औरों को तो कह सकते हैं ना, पर अपने आप को तो नहीं कह सकते। वही जो मैं अपने आप को, वो मैं शरीर को लेकर नहीं बोल रही, वो शरीर नहीं, वो जो अपना आप है, जो हमारा स्वरूप है, वही, वो कभी भी मेरे से दूर नहीं हो सकता। वही हमारा स्वरूप है और अपने आप में स्थित है। जागृत जो दिखता है वह भी उसी का ही स्वभाव है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं। इन तीन अवस्थाओं को मैं कैसे जान रही हूँ? उसी से मैं हूँ तभी जान रही हूँ, है ना। नहीं तो ये तीन अवस्थाएं को कौन बताए? तीनों शरीरों को कौन बताए? जबकि उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई अवस्था नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें, फिर भी उसके द्वारा हम जान रहे हैं। जैसे रत्नों का स्वभाव चमकना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव द्रव्य है, और पवन का स्वभाव चलना है, वैसे ही ब्रह्म का स्वभाव जगत है। ये जगत के ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दे रही हैं? है ना, जगत को सच्चा मानना होगा, तो जगत को सत्य मान बैठे, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं कि जगत कहने, ये कहना। अब जगत का मतलब है ये शरीर, ये है नहीं, ये खाली मैंने ही बना रखा है इसको,
जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है, वैसे ही आत्मा में ये जगत दिखता है। होता तो नहीं ना सूर्य की किरणों में जल, पर दिखता है। अब ऐसे ये जगत है नहीं, पर दिख रहा है, इसका आभास हो रहा है। हे राम, यह आश्चर्य है कि अज्ञानी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। उल्टा काम कर रहे हैं। जो ये असत्य है शरीर, इसको मैं सत्य जान रही हूँ, और जो अपना आपा सत्य है वो दिखता ही नहीं, उसको असत्य मानी बैठी हूँ। शरीर को ही मैंने सत्य मान लिया। कहती है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ी हैरानी है। जो अनुभव सत्ता है उसको छिपाते हैं और खरगोश के सींग सरीखे जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे मूर्ख हैं। सबका प्रकाशक आत्म सत्ता है, सबको वही जनवा रही है। देखो पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, ये निम्न योनियाँ होगी, मनुष्य हो गए, देवता हो गए, ये उच्च योनियाँ होगी। पर इन सब का आधार तो एक है ना, चाहे वो निम्न है चाहे उच्च है, सब वही है। इसमें देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, है ना। तो देखो उनकी तुलना मनुष्य के साथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आकार में है तो होगी, आकार में है तो होगी। अब हम भी आकार में हैं, तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही हैं। उनमें और हम में अंतर है क्या? देखा जाए इतना अंतर है, बस ये वाला। वो आधार पर बैठ गए, आकार में होते हुए भी आधार पर है, और हम आकार में होते हुए भी, आधार में होते हुए भी वहीं पर बैठे हैं, आकार पर बैठे हैं, है ना। ये वाला अंतर ही तो हमें घुमा रहा है, चक्कर खिला रहा है हमें। जिसको तुम सूर्य देखते हो वहाँ परम देव सूर्य होकर दिखता है। चंद्रमा और अग्नि उसी के प्रकाश से तो प्रकाशित होते हैं। निदान सबका प्रकाश और तेज सत्ता वही है। वो है तो सारा कुछ है, पर हम उसको न जानकर सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में सूक्ष्म अणु होते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में सूर्य आदिक दिखते हैं, पर है नहीं। ऐसे ये जगत दिख रहा है, पर है नहीं, आभास है। मृग तृष्णा का जल दूर से दिख रहा है ना, जब पास जाते हैं तो नहीं होता ना। ऐसे ये जगत दिख रहा है, पर वास्तव में जब पास जाए तो, अब पास कैसे जाएंगे और दूर कैसे हुआ? साक्षी रूप से पास जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, संसार रूप से जाएंगे तो दूर से दिख रहा है संसार, है ना। अगर साक्षी रूप से जाते हैं फिर वो है नहीं वहाँ पर। जिनको सकार और निराकार कहते हो वह सब खरगोश के सींग से हैं। ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है कि जगत कुछ उपजा नहीं। अब सकार में आकार ले लिए, है ना, और निराकार हम बोलते रहे, कहते हैं सारे खरगोश के सींग हैं। अब खरगोश के कौन से सींग होते हैं? बंधिया का कौन सा पुत्र होता है? नहीं होता ना। कहते हैं सारे खरगोश के सींग के समान है कुछ नहीं है इसको, पर हमने उनको बना रखा है। और ज्ञानवान को तो दिखता ही नहीं है ना। जो जानता होगा कि खरगोश के सींग होते ही नहीं है, वो तो समझे। कोई कहे कि खरगोश ने इतनी जोर से मेरे को सींग मारा, अब ज्ञानवान तो समझ जाएगा ना, है नहीं कहना ख्याली पुलाव बड़ेंदा बैठा है ना। ज्ञानवान तो समझ जाएगा ना, जो जानता होगा कि खरगोश के सींग ही नहीं होते। अब ऐसी कोई कहे कि ये जगत मेरे को दुख दे रहा है ना, तो ज्ञानवान तो जान जाएंगे जगत है ही नहीं, ख्यालों में कल्पना में जगत बनाई बैठा है। अब वो कल्पना खुद की बनाई हुई
हम खुद ही काटेंगे उस कल्पना को कि जगत कुछ उपजा नहीं तो मैं क्या कहूँ। जहाँ सब शब्दों का अभाव हो जाता है और उसके पीछे चिन्ह मात्र सत्ता शेष रहती है, वहाँ शून्य का भी अभाव हो जाता है। कई कहते हैं ना शून्य है ना, कुछ नहीं है, शून्य है। अब शून्य भी तो जनवा रहा है कोई, शून्य को भी तो कोई जनवा रहा है, तो इसका मतलब शून्य से भी ऊपर कुछ है। जो ऊपर है वही मैं हूँ। हे राम, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरे कैसे। क्या कह रहे हैं, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, फिर जिएगा तभी तो मरेगा, है ना। अभी उनका कहने का मतलब है ये आकार आ जा रहा है, वो कभी नहीं मरता, मरेगा तो जन्मेगा। जब वो मरता ही नहीं, आकार की क्या वैल्यू, आकार की कोई वैल्यू है, आकार की कोई वैल्यू नहीं। आकार परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने स्वरूप को जान सकें। ये उसने हमें साधन दिया है, साधन के अंदर उसने इतने अच्छे यंत्र लगा दिए। इन यंत्रों की सहायता से हम अपने आप को जान सकें, ठीक है। ये उसके लगाए हुए यंत्र हैं। हम यंत्रों की कितनी कदर करते हैं, हम उनकी अनहेलना कर रहे हैं इन यंत्रों की, है ना, कदर नहीं कर रहे उसके दिए हुए यंत्रों की। और ऐसा दोबारा से मिलना भी नहीं है यंत्र। अब वही बात कह रही हैं कि जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे। जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है। अगर कहें तो वो मरता नहीं है, जीता नहीं है तो मरता नहीं है। अगर कहते हैं मरता है तो जड़ा मरदा पे वो ही जिंदा पे। मृतक और जीते में कुछ भेद नहीं, मृतक और जीते में भेद है क्या। देखो मृतक और जीते में मरदा भी यो है, जिंदा भी यो है। तो पहले ही आप इनको शव आख दो, है ना, शव नाल चाहते घूमदे वधू ना, इसको तो कुछ नहीं पता। अब बताओ इसमें क्या भेद है अगर इसको हम जीता कह रहे हैं तो। इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नाना तत्व भी दिखता है परंतु हुआ कुछ नहीं। अब नाना तत्व कैसे देखा उसमें हमने, आकारों में देख लिया ना नाना तत्व। ये मेरी मम्मी है, ये नानी है, ये दादी है, ये सास है, ये नूह है, कितनी सारी उपाधियां बना दी हमने। और अगर हटा दें ये उपाधियां, जैसे हमने उस दिन उदाहरण लिया था, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, सबके अंदर आकाश, एक कमरे की दीवार हटा दें, दूसरे कमरे का एक आकाश, सारी दीवारें हटा दें तो महाआकाश, है ना। तो दीवारों के कारण अलग अलग लग रहे हैं ना आकाश। अगर दीवारें हटा दें, आकाश तब लाभी राशि, है ना, वैसा का वैसा रहेगा, वो ना कहीं आया ना कहीं गया, वो तो वैसा का वैसा रहा। ऐसे ही इन सब दीवारों को हटा दें, ये शरीर वाली दीवारों को हटा दें। अब इन दीवारों को हटाते हैं तो वो आधार रह जाएगा। उसमें नाना तत्व दिखता है परंतु हुआ कुछ नहीं। पर्वत जो स्थूल दिख आते हैं वे अणु मात्र भी नहीं हैं। जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं परंतु हुए तो कुछ नहीं। अब कहते हैं तो साफ कोई पर्वत दिख दे पे, है ना, ये दीवार दिख रही है, कहते हैं स्वप्न में भी तो देखते हैं हम, कितना कुछ देख लेते हैं स्वप्न के अंदर भी। पर जैसे ही स्वप्न से जागृत अवस्था में आते हैं वो कहाँ गए, पर्वत, दीवारें, घर, मकान जो देखा था
हुआ कुछ नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ कुछ नहीं, वो तो एकदम ही लय हो गया। ये धीरे धीरे लय को जा रहा है, बस अंतर इतना है और कुछ नहीं है अंतर। अब जैसे स्वप्न वाला शरीर एकदम लय हो गया, अब ये जागृत वाला शरीर लय तो हो रहा है ना, इतना तो हमें पता चल रहा है ना, लय हो रहा है। पर ये कैसे हो रहा है? धीरे 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 लय हो रहा है। ऐसे ही ये जागृत वाला जितना भी है ये भी लय को जा रहा है, पक्का कुछ नहीं रहना यहाँ पर, धीरे 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 लय हो रहा है। तो हम पक्की दृढ़ता क्यों ना कर लें कि वो भी स्वप्न, ये भी स्वप्न। जैसे उस स्वप्न को मैंने झूठ कहा, ऐसे इसको झूठ कहने में दम क्यों लग रहा है? जागने के बाद का ना, ये भी अज्ञानता से जागेगा तभी बोलेगा ना। वही बात है ना, अज्ञानता से कब जागेगा और कितना टाइम चाहिए इसको अज्ञानता से जागने के लिए? अब ये सारे प्रश्न खुद हम अपने आप से करेंगे, है ना। गुरुदेव की तरफ से हमारे पास कोई कमी नहीं है, उन्होंने भरपूर खजाना दिया है हमें। अब कमी है तो हमारी खाली अपनी कमी है। अब कब जागेंगे? अब देखो ऐसा कुछ तो है नहीं जो हमें पता ना हो, पता है ना सारा कुछ। अब पता होने के बाद भी कुछ नहीं पता, क्योंकि हाल तक भी थी घूमदे वधो मेरे तेरे विच घूमदे वधो। जब यहाँ से उठेंगे ना, आधार पर आ जाएंगे, फिर पता दा पता लग वैसे बोला। इसलिए वो कह रही हैं कि ये पर्वत जो स्थूल दिखाते हैं वे अणु मात्र भी नहीं, जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं, परंतु कुछ हुए नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसी में जगत दिखता है। अब जैसे कह रहे हैं ना, बार बार दूध से सफ़ेदी को अलग नहीं कर सकते, मिर्च से उसकी तिखाई को अलग नहीं कर सकते, ऐसे इस आत्मा से इस जगत को अलग नहीं कर सकते। ये इसका स्वभाव है। जगत जगत होकर दिखता है, पर बुद्धि में तो पता हो ना ये दूध है, बुद्धि में तो पता हो ना ये अग्नि है, ऐसी बुद्धि में तो पता हो ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। हे राम, जो परमार्थ सत्ता से जगत प्रकट हुआ वह तो और कुछ ना हुआ, इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। अब शुरू से राम जी का यही प्रश्न चल रहा था, क्या कि मेरे को तो जगत तीनों कालों में दिखता है, आप कहते हो कुछ बना नहीं। शुरू से यही प्रश्न चल रहा है राम जी का। अब क्या उदाहरण देते थे? सिद्धांत काल में वशिष्ठ जी बार बार यही कहते थे राम जी को, सिद्धांत काल में। अब सिद्धांत काल में यानी इतना अनुभवों से निकालूंगा मैं तेरे को, इतना अनुभवों से निकालूंगा कि फिर जाके तो उसको सिद्ध कर पाएगा। अनुभव मतलब अपने प्रैक्टिकल, है ना, अपना प्रैक्टिकल। अब देखो दो इतने बड़े बड़े हमारे हो गए ये शास्त्र, पहला प्रकरण और दूसरा ये, ठीक है। शुरू पहले प्रकरण से ही चल रहा है ये हमारा, ये जगत बना नहीं, ये जगत है नहीं, ये सब दिख रहा है, आभास है, ये कल्पना है हमारी। इस कल्पना को तोड़ो, इस कल्पना के चक्रव्यूह से बाहर निकलो। जब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं फिर सब वही ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, वही सत्ता वही सत्ता। उस सत्ता के अलावा पहले भी कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं रहेगा, अब भी है तो खाली वही सत्ता है। बस इतनी दृढ़ता हो हमारे अंदर, तब कागज का शेर क्या कर से, है ना, कागज के शेर से क्या डर लगेगा? कागज पर छपी मूर्ति से, भगवान जी की मूर्ति से क्या डर लगेगा? मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। ये सारा कागज पे लिखा पड़ा है, जितना है, जितना भी देख रहे हैं, जितना अनुभव कर रहे हैं, ये सारा कागज पे लिखा पड़ा है। अब हमारी मर्जी, कागज के शेर से मैं डरूं या ना डरूं, है ना, ये अब हमारी मर्जी है। हम क्या करते हैं,
अब अपने आप में बैठें, समझें ये कागज है सारा, कागज वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने स्वरूप में आएंगे तब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर बाहर बैठेंगे फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। कोई कहते हैं कि आत्मा में है और कोई कहते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है, पर आत्मा में दोनों शब्दों का अभाव है। कई कहते हैं आत्मा में है और कई कहते हैं आत्मा में नहीं है। कहते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, अभाव है, वहाँ पे शब्द भी नहीं आ सकता कोई। तभी हम कहते हैं, हम जितने भी दृष्टांत देते हैं उसके इर्द गिर्द के देते हैं, पूरे नहीं उतरते खरे उस पर, कोई भी खरा कोई उतर ही नहीं सकता। दृष्टांत भी तो वही देगा जो अनुभव करके लाएगा ना। जड़ा पानी के अंदर डूब गया बारकी में, उससे कैसे बताएगा? जो बता रहा है मतलब डूबिया कहनी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं जितने दृष्टांत देते हैं उसके इर्द गिर्द के देते हैं, वो एक स्टिक वाले नहीं होते। वहां से हम निकल के उठें, इर्द गिर्द वाले भी आपको उठाने से बहुत सहायता कर देना अपनी, है ना। अगर उनको भी संभाल के रख लेना अपने हृदय के अंदर, तो वो भी हमारी बहुत सहायता करते हैं हमें ऊपर उठाने में। यह भी तुम्हारे जानने के लिए कहता हूँ। सो वह तो स्वस्थ और परम शांत रूप है, उसमें और तुम में कुछ भेद ही नहीं है। उसमें और हम में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। वो तो सीधा ही आधार पर और हम सीधा ही आकार पर। तभी हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, इतना यत्न करना पड़ रहा है। वह परिपूर्ण अच्युत्य अनंत और अद्वैत है, वही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे कोई पुरुष शयन करता है तो सुषुप्ति में अद्वैत रूप हो जाता है, फिर सुषुप्ति से स्वप्न फुर आता है और फिर सुषुप्ति में वह लीन हो जाता है। तो उपजा क्या और लीन क्या हुआ? कोई सो रहा है, ठीक है, पहले उसको घोर सुषुप्ति आ जाती है, थोड़ा फिर अपनी तंद्रा में आ जाता है, तंद्रा में आते हैं तभी स्वप्न में आता है। उसने स्वप्न में देख लिया, फिर उसके बाद 15 या 20 मिनट के बाद जितनी देर उसका स्वप्न चला, फिर वो सुषुप्ति में चला गया। अब स्वप्न में बनाया उसने, पहले कुछ नहीं था, पहले सुषुप्ति में था, फिर स्वप्न में उसने बनाया, फिर स्वप्न के बाद फिर से सुषुप्ति में गया, फिर बना हुआ कहाँ गया उसका? बना ही नहीं था, पर देखा तो सही ना स्वप्न में उसने, है ना। फिर वो लय हो गया ना, फिर सुषुप्ति में गया, फिर वो लय हो गया। अब वही कह रहे हैं, स्वप्न के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी और अंत में भी वही, मध्य में जो दिखा वह भी वही रूप जानो। अभी हमारा ही कह रहे हैं, पहले भी हम वही थे, बाद में भी हम उसी में ही लय हो जाएंगे, पर अब क्यों नहीं मानते हैं? अब भी उसको वही रूप माने ना कि वही रूप है, वह भी वही रूप है, आत्मा से भिन्न तो कुछ ना हुआ। इसलिए सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। हे राम, मुझको तो सदा अनुभव रूप जगत दिखता है, मतलब अनुभव रूप जान रहे हैं मेरे से अलग है ये। मुझको तो सदा अनुभव रूप जगत दिखता है, मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को क्या दिखता है। जड़ी अपनी अनुभूति हो से वही सामने दस सकता है ना बंदा, है ना। अब कहते हैं मेरे को तो हमेशा वो अनुभव रूप लिख दे, है ना, जैसे स्वप्न का अनुभव लिया हमने। अब कहते हैं मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को क्या दिख रहा है, कैसे देख रहा है वो। जैसे स्वप्न की सृष्टि से जो जागा है उसको अद्वैत अपना रूप दिखता है। स्वप्न में नाना तत्व देखा है आप, पर जागृत अवस्था में आया तो वो अकेला एकाएक ऐसे जो जाग जाएगा, अपने स्वरूप में जाग जाएगा। ये जगत में भले वो नाना तत्व देख आए, जागने के बाद
वो अकेला मेरा आपा, वही ब्रह्म स्वरूप रह जाएगा। वैसे ही तुरिया अवस्था में दिखता है। तुरिया और जागृत में कुछ भेद नहीं। जागृत ही तुरिया का नाम है और जागृत तुरिया रूप है। अब तुरिया अवस्था कौन सी थी कि जिसमें अपने स्वरूप में जागी हुई थी ना, तुरिया अवस्था, वो अपने स्वरूप में जगे है ना। आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगाते, वो जागृत खुली आंख समाधि उनकी जिसको कहते हैं। ऐसी जागृत और तुरिया में फिर क्या भेद रहा? कोई भेद ना रहा। समझिए है ना बस। बल्कि यह भी क्या कहना है, सभी अवस्थाएं तुरिया हैं। तो क्या कहें कि ये तुरिया अवस्था है, कि ये सुषुप्ति है, कि ये जागृत है, कि ये स्वप्न है, क्या कहें, है ना। कहते हैं हे तो सारा वो। अब जैसे विशिष्ट जी ने कहा कि मेरे को तो ये जगत अनुभव रूप दिखता है ना। अब मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को कैसे दिखता है। निकले तो ज्ञान से है ना, पता तो होगा उनको अज्ञानी को ऐसे दिखता है। अब पर उसमें रच पच गए। हाँ, उसमें तो उनकी उम्र भी कितनी थी। अज्ञान उनके मुझे लगता है थोड़े काल का होगा, ज्ञान ज़्यादा काल का होगा, है ना। तभी उनको वो वाली अनुभूति याद ही ना रही, सीधा ही आधार पर बैठ गए। अब पर कलयुग में तो शरीर की उम्र कम है ना, तभी हम अपने अज्ञान को भी जान लेते हैं, इस अवस्था को भी जान लेते हैं। तो पर उनका जैसे कहना है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, अज्ञानी को क्या अनुभव होता है, कितना स्वभाव पक्का हो गया होगा उनका अपने परमार्थ का, है ना। ऐसे ही कह रही हैं कि बनना तो कुछ नहीं, हमने बनाया है, जिसने बनाया वही लय करेगा। फिर उदाहरण वही मकड़ी का आता है। मकड़ी खुद जाला बुनती है और फंस मरती है ना। और जब निकलना चाहती है तो जाला फिर खा जाती है, मुंह में ले लेती है, मुंह से निकालती है, मुंह में फिर ले जाती है, फिर निकल आती है बाहर। अब ऐसे ही हमने खुद अपना जाला बनाया हुआ है। हम खुद यहाँ से अब खाना है तो अब खुद उसको समेटें अपने जाल को। अपना स्वेटर उधेड़ो बोला कि ना बड़ा खड़ा कर रखे, पक्की सीमेंट वाली दीवार बना रखी है ना। अब उधेड़ना भी तो खुद ही है ना। वही तो बात है ना, कितना पक्का कर रखा है हमने। अभी जब तक ये लय नहीं होता, ढीला नहीं पड़ता, तब तक जाएगा नहीं तो फिर वही दीवार बनी रहेगी। फिर ओम नम नमामि हरि